Assalamu alaikum to all of you. I hope that you all people will be fine and good. You know, we were going on with our chapter, I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. You know, in the previous lecture, we had the introduction to this chapter, discussed its background, studied its first paragraph. हमने इसका first paragraph study किया, उसकी translation देखी, जो important MCQs बनते हैं, जो synonyms बनते थे, हमने वो discuss किए. आज हम उसको आगे further continue करते हैं. So, ब्लैक से further comment करते हुए, address करते हुए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर फर्दर कहता है गो बैक टू मिसिसिपी की तरफ वापस चले जाओ, गो बैक टू एलाबामा की तरफ वापस लौट जाओ, गो बैक टू साउथ कैरोलिना की तरफ वापस पलट जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया की तरफ वापस लौट जाओ, गो बैक टू लुइजियाना की तरफ वापस चले जाओ, गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, हमारे शुमाली शहरों की पसमानदा बस्तियों और अकलियती इलाकों की जानिब वापस लौट जाओ. स्लम्स के सिनोनिम्स जो हैं वो हॉवल्स होता है, डंप्स होता है या फिर शैंटी टाउन्स होते हैं. अगर आप इसके सिनोनिम्स देखें तो इसका मतलब होता है एन एरिया ऑफ अ सिटी दैट इज़ वेरी पुअर एंड वेयर द हाउसेज आर डर्टी एंड इन अ बैड कंडीशन. और जहाँ तक गेटोज की ज़ात का ताल्लुक है, गेटोज आप कहते होते हैं एन एरिया ऑफ अ सिटी वेयर मैनी पीपल ऑफ द सेम रेस और बैकग्राउंड लिव सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. हम इसको माइनॉरिटीज़ एरिया कहते होते हैं या फिर हम इनको अकलियती इलाके कह दिए. ये मिसिसिपी, अलाबामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुइजियाना, इन तमाम इलाकों का ताल्लुक है. ये वो तमाम एरियाज़ हैं जहाँ से ये लोग जमा हुए हैं जिनको मार्टिन लूथर किंग एड्रेस कर रहा है. तो वो फर्दर कमेंट करता, नोइंग, ये जानते हुए दैट दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, कि ये सूरत हाल बदल सकती भी है और बदल भी जाएगी. लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, आओ मायूसी की वादी में लुढ़कते ना फिरें. वैलो को अगर आप देखें तो यहाँ पर सिनोनिम दिया हुआ, फ्लाउंडर भी कहते हैं, स्टम्बल भी कहते हैं, लर्च भी कहते होते हैं. लेट के बाद हमेशा किसी भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते होते हैं और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्योरली बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा. तो वो कहता लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर. डिस्पेयर को आप डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, डेस्पेरेंसी कहते हैं. मायूसी की वादी में लुढ़कते ना फिरें. आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आज आपको ये कहता हूँ that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, के मौजूदा दौर की मुश्किलात और मायूसियों के बावजूद, frustrations आप dissatisfaction को कहते होते हैं, कि मौजूदा दौर की मायूसियों और मुश्किलात के बावजूद I still have a dream, मेरा अभी भी एक ख्वाब है. ये देखिए यहाँ पर in spite of, ये तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं. आप अक्सर बेशतर लिखते हुए इनको और स्पाइट को इकट्ठा लिख देते हैं. इन स्पाइट ऑफ बेसिकली ये ईडियम है और तीन डिफरेंट वर्ड्स का ये मजमुआ है, तो इनको कभी भी आप जॉइंट करके ना लिखा करें. एक बात. दूसरी, इन स्पाइट के बाद तो ऑफ आता है और इस पूरी की पूरी फ्रेज को डिस्पाइट जो है वो रिप्लेस कर सकता है और डिस्पाइट के बाद हम कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते. इट इज़ अ ड्रीम, एक ऐसा ख्वाब है, डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जिसकी जड़ें अमरीकी ख्वाब में गहरी गड़ी हुई हैं. ही मीन्स उसे कि अगर उसका ये ख्वाब पूरा होता है, क्या ख्वाब पूरा होता है, यानी तमाम के तमाम ब्लैक और वाइट अगर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इसमें किसकी तरक्की होगी, अमेरिका की तरक्की होगी. इसलिए वो कहता है ये ख्वाब सिर्फ ब्लैक को आज़ादी दिलवाना नहीं है, ये ख्वाब बल्कि अमेरिका को फर्दर प्रोग्रेस की तरफ, फर्दर तरक्की की तरफ ले जाना है. इसलिए वो कहता है इट इज़ अ ड्रीम, एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें अमरीकी ख्वाब में गहरी गड़ी हुई हैं. आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे, कि एक दिन, दिस नेशन विल राइज अप. राइज अप फ्रेजल वर्ब है, गेट अप के मीनिंग में आता है. दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट, और लिव आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स मटेरियलाइज होता है या फिर मीट होता है. आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने मसलक या अपने अकीदे के सही मफहूम को पालेगी. क्रीड आप किसको कहते हैं, आप डॉगमा को कहते हैं, फेथ या फिर बिलीफ को कहते होते हैं. वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इन हकायक को खुद शाहिद समझते हैं, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, के तमाम इंसान मसावियाना पैदा किए गए हैं. पहली बात तो ये है कि ये जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा ये पंक्चुएशन के हवाले से इंतहा इंपॉर्टेंट है. जब कभी भी पंक्चुएशन आती है इस चैप्टर में से तो इसी पैराग्राफ को ही उठा के देता है. और आप यहाँ देखेंगे उसने ये जो वर्ड्स हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में इंक्लूड किए हुए, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसने कोट किए हुए. बिग 4th of July 1776, अमेरिकन अबाउट 13 स्टेट्स ब्रिटिशर्स के कब्जे में रही थी. जब उनको आज़ादी मिली तो उनके इंडिपेंडेंस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन कोट की गई थी कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स
कि हम इन हकायक को खुद शायद समझते हैं कि तमाम इंसान मसावियाना पैदा किए गए हैं। तो मार्टिन लूथर किंग कहता कि जब हमारी आज़ादी ही मसावात की बुनियाद पर हासिल हुई तो फिर हम इस आज़ादी को, तो हम इस इक्वालिटी को आखिर क्यों नहीं पनपने देते। तो तभी उसने कहा कि हम इन हकायक को खुद शायद समझते हैं कि तमाम इंसान मसावियाना पैदा किए गए हैं। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be sit down together at the table of brotherhood. मेरे ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर, वेयर आर द रेड हिल्स इन जॉर्जिया, आपके MCQ हो सकते हैं। द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, साबका गुलामों के बेटे। फॉर्मर को आप क्या कहेंगे, आप प्रीवियस कहेंगे, अर्लियर कहेंगे, प्रायर कहेंगे। साबका गुलामों के बेटे एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और साबका गुलामों के मालिकों के बेटे विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, इकट्ठे मिल बैठने के काबिल हो जाएंगे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, अखुवत या भाईचारे की मेज पर। एट पोजीशन को शो करता है, यहां पर इन या ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अखुवत या भाईचारे की मेज पर इकट्ठे बैठ सकने के काबिल हो जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरे ख्वाब है, दैट वन डे, कि एक दिन इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, यहां तक कि मिसिसिपी की रियासत, अ डेजर्ट स्टेट, जो कि एक सहराई रियासत है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो कि नाइंसाफी और जुल्म की हिद्दत से दहकती हुई एक सहराई रियासत है। स्वेल्टरिंग को आप क्या कहेंगे, स्वेल्टरिंग को आप बर्निंग कहेंगे, स्कॉर्चिंग कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में बदल दी जाएगी। मेरा ख्वाब है कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत, जो कि जुल्म और नाइंसाफ़ी की हिद्दत से दहकती हुई एक सहराई रियासत है, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में बदल दी जाएगी। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, कि मेरे 4 छोटे बच्चे विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा ख्वाब है कि मेरे चारों छोटे बच्चे, ही हैड 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे थे इसके। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजिंग अ पर्सन, एक आदमी को जज करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका कंटेंट ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कलर ऑफ स्किन। तो ये हम बात कर रहे थे 4 लिटिल चिल्ड्रन की, तो ये उनके ऑफस्प्रिंग हैं। ये योलांडा डेनिस, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग III 1957 में बर्थ हुई, डेक्स्टर स्कॉट है, उसके बाद बर्निस एल्बर्टाइन किंग 1963 में इसकी बर्थ हुई। ये 2 बेटे और 2 बेटियां, ये उसकी ऑफस्प्रिंग में थे। तो तभी वो कहता है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, के मेरे 4 छोटे बच्चे विल वन डे लिव इन अ नेशन, एक ऐसी कौम की सूरत में जिंदा रह पाएंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहां उन्हें उनकी जिल्द की रंगत की बिना पर परखने की बजाय बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके किरदार की खूबी की बिना पर परखा जाएगा। कंटेंट को आप क्या कहते होते हैं, कंटेंट को आप मैटर कहेंगे या फिर क्वालिटी कहेंगे। मैं बामुहावरा करूंगा, मेरा ख्वाब है कि एक दिन मेरे 4 छोटे बच्चे एक ऐसी कौम की सूरत में जिंदा रह पाएंगे जहां उन्हें उनके जिल्द की रंगत की बिना पर परखने की बजाय उन्हें उनकी किरदार की खूबी की बिना पर परखा जाएगा। मेरा आज एक ख्वाब है। यहां पर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।